बात अगर चंडीगढ़ की हो रही हो तो एक नाम एकदम से जहन में आता है और वो नाम है ली कॉर्बूजिए का। और हो भी क्यों ना, आखिरकार आज़ाद भारत के पहले प्लान्ड सिटी को डिज़ाइन करने का, उसे प्लान करने का श्रेय ली कॉर्बूजिए को ही जाता है। लेकिन क्या ली कॉर्बूजियर ही एकमात्र ऐसे आर्किटेक्ट थे या ऐसे वास्तुकार थे या योजनाकार थे जिनके बारे में भारत सरकार ने सोचा था, जिनके नाम पर विचार हुआ था? क्या कोई और विकल्प भी भारत सरकार के पास या उस वक्त की पंजाब सरकार के पास मौजूद थे? लैंडस्केप के इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। 1948 में जब ये तय हो गया कि पंजाब के लिए नई राजधानी का निर्माण होगा, तब तलाश शुरू हुई एक ऐसे योजनाकार की जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ न्याय कर सके। उस जमाने में भारत में ना तो शहरी मंसूबा साजी के बारे में ज़्यादा सोच थी और ना ही कोई ऐसा शख्स नज़र में था जिसे इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी सौंपी जा सके। लिहाजा विकसित दुनिया में एक काबिल डिज़ाइनर और टाउन प्लानर की तलाश शुरू हुई। दिलचस्प बात यह है कि ली कॉर्बूजिए उन योजनाकारों में शामिल नहीं थे जिनके नाम पर शुरुआत में विचार हुआ। दरअसल ली कॉर्बूजियर तो इस पूरी कहानी में तब तस्वीर में आते हैं जब चंडीगढ़ के पहले टाउन प्लानर अल्बर्ट मेयर को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। किन हालातों में अमेरिकी टाउन प्लानर अल्बर्ट मेयर को चंडीगढ़ बनाने का प्रोजेक्ट मिला और किन हालातों में उन्हें इससे अलग होना पड़ा, ये कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। अल्बर्ट मेयर को इसलिए चुना गया क्योंकि एट दैट टाइम ऐसा नहीं है कि नेहरू जी को बहुत शौक था कि कोई अमेरिकन डिज़ाइनर लेके आना है, कोई यूरोपियन डिज़ाइनर लेके आना है, या वो हमारे इंडियन डिज़ाइनर्स को कुछ कम समझते थे। प्रॉब्लम ये थी कि तब हमारे आर्किटेक्चर कॉलेज थे ही बहुत कम, शायद एक आधे होंगे कभी बॉम्बे में कहीं पे, और वो भी जो थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बना रखे थे, अपनी बिल्डिंगों के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो ऐसा अगर आप कहें कि कोई इंडियन प्लानर जो इंडियन कंडीशंस को समझता हो, और ब्रिटिशर्स ने जो काम भी किया टाउन प्लानिंग का, वो सारा कैंटोनमेंट्स पे काम किया ज़्यादा। अगर आप देखेंगे सारा जो अर्बन डेवलपमेंट है वो सारा कैंटोनमेंट्स की तरफ है या बड़ी इमारतों की तरफ से है। फोर्ट बना दिए उन्होंने, पर ऐसा कोई नया शहर नहीं बनाया, खासकर मॉडर्न शहर नहीं बनाया। उसमें हमेशा एक ब्रिटेन की छाप होती थी। तो नेहरू जी को ये नहीं था कि मुझे कोई इंडियन नहीं लेना है, उनके पास ऑप्शन नहीं था, और ये बात आप चेक भी कर सकते हो, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं कोई बिल्कुल नए इंसान को नहीं लाना चाहता, कोई नए प्लानर को नहीं लाना चाहता, कोई ऐसा हो जिसको कुछ तो इंडिया का पता हो, कुछ तो हमारी कंडीशंस का पता हो। तो बाय चांस जो एल्बर्ट मेयर थे, ये प्लानर थे, और ये वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी कोई कंपलसरी सर्विस होती है, उसके अंडर ये इंडिया आए हुए थे। और वहाँ पे इन्होंने यूपी के कुछ गाँव में 1945 में काम शुरू किया हुआ था। इटावा एक गाँव था, और जगह भी इन्होंने काम शुरू किया हुआ था। तब इनकी नेहरू जी से मुलाकात हुई और इनके आइडियाज़ काफ़ी मैच करे। मतलब ये नहीं कि एक बार मीटिंग हो गई वट एवर, इन्होंने जो बात की आपस में, जैसे आजकल हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो इट इज़ सो फैसिनेटिंग कि अगर आप देखें तब ये लोग स्मार्ट विलेजेस की बात कर रहे थे। जो हम लोग आजकल पीपल्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं कि लोगों के साथ लेके आप विकास करें, वो सारी चीज़ें ये लोग तब ट्राई कर रहे थे उस ज़माने में। तो नेहरू जी को विश्वास था कि ये एक सेंसिटिव इंसान है, एक अच्छा प्लानर है, और ये हमारी जो एक ग्राउंड रियलिटी जिसको हम बोलते हैं उसको समझता है। और इसलिए एल्बर्ट मेयर को, जैसे ही चंडीगढ़ का आइडिया आया, एल्बर्ट मेयर को बुलाया गया, क्योंकि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि भारत में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल क्या है, मौसम क्या है, पैसा कितना है हमारे पास, लोग कैसे हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी एल्बर्ट मेयर को चंडीगढ़ में लाया गया था। पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंडीगढ़ परियोजना के प्रमुख पीएन थापर और चीफ इंजीनियर पीएल वर्मा को किसी सुयोग्य योजनाकार की तलाश के लिए यूरोप भेजना चाहते थे। भारत सरकार की अनुमति के लिए उन्होंने एक पत्र भी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखा, लेकिन पंडित नेहरू ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पंडित नेहरू का मानना था कि विदेशों में टाउन प्लानर की तलाश तभी की जाए जब भारत में इसके लिए कोई विकल्प न बचा हो। उस समय विश्व के 2 जाने माने टाउन प्लानर्स भारत में पहले से ही अलग अलग परियोजनाओं पर काम कर रहे थे। दोनों का ही काम पंडित नेहरू को पसंद था। पंडित नेहरू की ही सलाह पर पंजाब सरकार ने इन 2 महानुभावों के साथ बातचीत शुरू की। इनमें से एक थे ऑटो कोनिग्सबर्गर और दूसरे थे अल्बर्ट मेयर। कोनिग्सबर्गर उड़ीसा की नई बनने वाली राजधानी भुवनेश्वर की योजना पर काम कर चुके थे और फरीदाबाद की विकास योजना पर काम कर रहे थे, जबकि अल्बर्ट मेयर उस समय उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं पर काम कर रहे थे। इसके अलावा कई और शहरों के विकास में भी अपना योगदान वो दे रहे थे।
पीएन थापर ने इन दोनों योजनाकारों के साथ मुलाकात की। काफ़ी सोच विचार के बाद अल्बर्ट मेयर को चंडीगढ़ के भावी योजनाकार के तौर पर चुन लिया गया। एंड एल्बर्ट मेयर वो हमेशा, जैसे मैं कह रही हूँ ना, वो लोगों के गुट में विश्वास रखते थे। लाइक कबूजर हमेशा एक अपने आप को एक सिंगल इंसान समझता था कि मैं प्लानर हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। एल्बर्ट मेयर समझते थे कि नहीं, रोड्स के लिए मुझे एक और एक्सपर्ट चाहिए, घरों के लिए मुझे कोई और एक्सपर्ट चाहिए, सेक्टर के लेआउट के लिए मुझे कोई और एक्सपर्ट चाहिए, मास्टर प्लानिंग मैं करूँगा। तो वो इस चीज़ को समझते थे कि शायद एक इंसान हर चीज़ की बारीकी में नहीं जा सकता और उसका अच्छा हल नहीं ढूंढ सकता। तो उसने काफ़ी बड़ी टीम बनाई। अल्बर्ट मेयर उस वक्त टाउन प्लानिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने MIT से शिक्षा प्राप्त की थी और उसके बाद वो सिविल इंजीनियर बन गए थे, लेकिन बाद में उनकी रुचि आर्किटेक्चर में हुई तो वो बाकायदा रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बन गए। कई जाने माने उस वक्त के आर्किटेक्ट्स के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। अमेरिका के राष्ट्रपति उस वक्त फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। उनकी फेडरल हाउसिंग प्लानिंग के साथ भी वो लंबे समय तक जुड़े रहे और इसके साथ साथ उन्होंने कई और योजनाओं के लिए भी काम किया। चंडीगढ़ जैसे एकदम नए शहर की योजना बनाना अल्बर्ट मेयर जैसे प्लानर के लिए भी अपनी महारत को एक नया आयाम देने का एक बहुत बड़ा मौका था। मेयर ने पंजाब सरकार के सामने 2 प्रस्ताव रखे। पहला ये कि वो सारी योजना न्यूयॉर्क में बैठकर अपने स्टाफ के साथ बनाएंगे और वे ही इसको ज़मीन पर भी लागू करेंगे। दूसरा प्रस्ताव था कि मेयर की रहनुमाई में भारतीय आर्किटेक्ट्स का प्लानिंग यूनिट इस योजना का क्रियान्वयन करेगा। पंजाब सरकार ने मेयर द्वारा दिए गए दूसरे विकल्प को बेहतर समझा और इसके लिए मंजूरी दे दी। अल्बर्ट मेयर को $30,000 की फीस देना तय हुआ, जो उस समय $1,26,000 बनते थे। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ कि अगर वो इस प्रोजेक्ट के लिए किसी कंसल्टेंट की सेवाएं लेते हैं तो इसके लिए उन्हें $10,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। भारत के नज़रिए से जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि अल्बर्ट मेयर ने अपनी फीस का 40% भारतीय करेंसी यानी रुपयों में लेना स्वीकार किया था। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो 6 महीने में प्लान तैयार कर लेंगे। अल्बर्ट मेयर पहली बार चीफ इंजीनियर PL वर्मा के साथ 11 जनवरी 1950 को चंडीगढ़ के प्रस्तावित साइट को देखने के लिए आए। चंडीगढ़ के मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए अल्बर्ट मेयर को बेहतरीन योजनाकारों की एक टीम की ज़रूरत थी। इस टीम में उन्होंने अपने सहयोगी जूलियन विटलेसी और मिल्टन ग्लास को तो लिया ही, और साथ ही उन्होंने एक और शख्स को भी शामिल किया और इस शख्स का नाम था मैथ्यू नोविकी। मैथ्यू नोविकी एक पोलिश आर्किटेक्ट थे, करीब 40 साल के होंगे एट दैट टाइम। उनको उन्होंने लिया बिकॉज उन्होंने कुछ बनाया नहीं था पर उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, उनको काफ़ी दुनिया में माना जाने लगा था। तो मैथ्यू नोविकी को बुलाया गया यहाँ पे कि आप जो सेक्टर की डिटेलिंग है, घरों की प्लानिंग, बिल्डिंगें कैसे होंगी, वो सारा काम आप करेंगे। जब वो यहाँ पे आए तो वो शिमला में उनको रहना पड़ा, तब शिमला में ही ऑफिस था उनका। तो शिमला में उन्होंने जो काम किया, उन्होंने 3-4 हफ्ते में इतना सारा काम कर दिया। कैसा शहर होना चाहिए, इवन एक मंदिर भी डिज़ाइन कर दिया, जैसे आपने अंदर देखा होगा, एक मंदिर भी डिज़ाइन कर दिया। पर कई बार कहते हैं कि किस्मत के खेल बहुत अजीब होते हैं। अगर मैथ्यू नोविकी यहाँ रहते तो उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उनको परमानेंट जॉब ऑफर करी कि आप मेयर के साथ तो रहो पर आप हमारे रोल्स पे परमानेंटली आ जाओ। दे वर थिंकिंग ऑफ हिम लाइक अ चीफ आर्किटेक्ट, कि आप उनकी काबिलियत देख के, उनका पैशन देख के उन्होंने उनको ऑफ़र किया। और किस्मत की बात देखिए, वो 31 अगस्त को 1950 में घर वापस जा रहे थे अपना बाकी सामान लाने के लिए, अपनी फैमिली को सेटल करने के लिए, और वो वहीं प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई उसी दौरान जब वो जा रहे थे। मैथ्यू नोविकी की मौत चंडीगढ़ की मंसूबा साजी की कहानी में एक नया मोड़ लेकर आई। वो अल्बर्ट मेयर के सबसे निकटतम सहयोगी थे और ये साफ लग रहा था कि उनके बिना इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना अल्बर्ट मेयर के लिए संभव नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा और भी एक कारण था जिसकी वजह से अल्बर्ट मेयर को इस प्रोजेक्ट से अलग हटना पड़ा, और वो था उनका बेहद महंगा साबित होना। वो ज़्यादा पैसे डॉलर्स में मांग रहे थे और वो ज़माना ये था कि भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज, खासतौर पर डॉलर्स की भारी कमी थी, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को उन्हें झेलना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। और ये मौका पंजाब सरकार को और भारत सरकार को भी मिला और अल्बर्ट मेयर को किसी न किसी तरह से इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। अब कई लोग समझते हैं कि क्योंकि नोविकी की डेथ होगी तो मेयर ने इसलिए हाथ छुड़ा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, मेयर की टीम काफ़ी बड़ी थी। अगर वो चाहता तो वो नोविकी के लिए एक और रिप्लेसमेंट कोई ला सकता था, मे बी नॉट एज गुड और मे बी इवन बेटर, वी नेवर नो। प्रॉब्लम ये आई थी, 2-3 प्रॉब्लम्स थी। पहली बात तो जो मेयर का प्लान था वो ऑलमोस्ट ऐसा था कि एक आप गाँव को शहर बना दें। अगर
इट वाज नॉट कि जैसे आप न्यूयॉर्क कैसा है, शिकागो कैसा है, तो एक जो हम नया चमक धमक की जो हम उम्मीद रखे बैठे थे कि एक नया शहर बनेगा और बिल्कुल मॉडर्न शहर बनेगा लंदन और पेरिस के मुकाबले का, जब उन्होंने ड्राइंगें देखी मेयर की तो वो ऐसा लगा कि ये तो इंडियन विलेज ही दोबारा बन गया। तो एक डिसअपॉइंटमेंट सी थी एडमिनिस्ट्रेशन में शायद इस बारे में कि उनको बहुत खुशी नहीं हो रही थी उन ड्राइंगों को देख के। प्लस अमेरिकन डॉलर तब बहुत महंगा था। बहुत ही फनी सी चीज़ है, एक्सचेंज रेट बहुत हाई था, तो उसकी जो फीस थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। प्लस उसके कंसल्टेंट्स बहुत थे, तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि चलो मेयर को रख लेंगे हम एज अ प्लानर, बट हम लोग जो आर्किटेक्ट का काम नोविकी कर रहा था उसके लिए हम यूरोप से कोई आर्किटेक्ट लेके आएंगे ताकि हमको सस्ता पड़े और जो यहाँ पे आके रह पाए। चंडीगढ़ के लिए एक नए योजनाकार की फिर से तलाश शुरू हुई। इस बार पीएन थापर और पीएल वर्मा को सिर्फ इंग्लैंड जाने की इजाज़त मिल गई। इन दोनों अधिकारियों को अब एक ऐसे डिज़ाइनर को तलाश करना था जो बेहद कम पैसे में इस योजना पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, लिहाजा यूरोप में भी पुनर्निर्माण का काम हर तरफ जारी था। करीब करीब सभी प्रमुख डिज़ाइनर्स किसी न किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त थे। नए योजनाकार का चयन इन दोनों अधिकारियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लेकिन इस उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच आखिरकार आशा की एक किरण नजर आई। अल्बर्ट मेयर के हट जाने के बाद चंडीगढ़ के लिए एक बार फिर से नए डिज़ाइनर की, नए प्लानर की तलाश शुरू हुई। खैर, ली कॉर्बूजियर चुने गए, लेकिन ली कॉर्बूजियर किन हालातों में चुने गए, क्या उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, ये कहानी भी कोई कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम अपने किसी अगले एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे। लेकिन जाते जाते एक रोचक जानकारी आपको ज़रूर देना चाहेंगे। अल्बर्ट मेयर का चंडीगढ़ के लिए योजनाकार चुना जाना भारत और ब्रिटेन के बीच एक कूटनीतिक विवाद को भी जन्म दे गया। अल्बर्ट मेयर के चयन ने इंग्लैंड स्थित भारतीय उच्चायोग के लिए काफ़ी विचित्र स्थिति पैदा कर दी। या यूँ कह सकते हैं कि इस सिलेक्शन ने भारत और ब्रिटेन के बीच एक छोटा मोटा कूटनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल उस समय पंजाब सरकार ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से भी चंडीगढ़ प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा प्लानर और डिज़ाइनर खोजने की गुजारिश कर रखी थी। भारतीय उच्च आयुक्त कृष्ण मेनन ने उस समय के विश्व विख्यात ब्रिटिश प्लानर सर पैट्रिक एबरक्रॉम्बी को इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार भी कर लिया था। जब अल्बर्ट मेयर को चुने जाने की खबर सार्वजनिक हुई तो इंग्लैंड में इसकी प्रतिक्रिया होना लाजमी था। कृष्णा मेनन के लिए भी ये असुविधा भरे पल थे। अपने तल्ख स्वभाव के लिए जाने जाने वाले कृष्णा मेनन ने इस पूरे प्रकरण को बेहद संजीदगी से लिया। पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में मेनन ने लिखा कि एबरक्रॉम्बी जैसे प्रख्यात वास्तुकार के साथ जैसा व्यवहार हुआ है उसने भारतीय उच्चायोग को बेहद असहज स्थिति में डाल दिया है और भारत सरकार की छवि को भी इस प्रकरण ने नुकसान पहुंचाया है। लैंडस्केप चंडीगढ़ के इस एपिसोड में बस आज के लिए इतना ही। कुछ कही अनकही, कुछ सुनी कम सुनी कहानियों का हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद।